राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख दिन भर इस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल की राजनीति में। हम अक्सर अपने नेताओं को आरोप प्रत्यारोप करते देखे हैं और दिन भर इसकी चर्चा करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। बहरहाल हम जनता जनार्दन के स्वविवेक पर इन बातों को छोड़ते हैं और आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने शनिवार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई से झारखंड में इसी तरह के घोटाले की जांच करने का आग्रह किया और दावा किया कि दोनों घोटाले आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड का शराब घोटाला पहले जितना बताया गया था उससे कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने दावा किया घोटाले का आकार 100 करोड़ रुपए नहीं जैसा कि बताया गया था, बल्कि इसके 600-700 करोड़ रुपए से अधिक होने का संदेह है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही वहां शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। मैं एजेंसी से झारखंड में इसी तरह के घोटाले की जांच करने की अपील करता हूं, क्योंकि दोनों घोटाले आपस में जुड़े हुए हैं। दास ने 32 विधायकों की फंडिंग की भी सीबीआई जांच की मांग की, जिन्हें 22 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक छत्तीसगढ़ भेजकर एक आलीशान होटल में ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग जानना चाहते हैं कि उनकी यात्रा और ठहरने का भुगतान तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था या शराब माफिया ने। वर्ष 2018 में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई आबकारी नीति का जिक्र करते हुए उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल दास ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने ही हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में आबकारी नियम 2025 को मंजूरी देते हुए स्वीकार किया था कि उनकी सरकार द्वारा लाई गई नीति राज्य और लोगों के हित में थी। दास ने कहा कि उनकी सरकार की आबकारी नीति से 2018-19 में 1082 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो 2019-20 में करीब दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपए हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा हमारी सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके विपरीत नई आबकारी नीति 2025 इन क्षेत्रों में अधिक शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी देती है। यह कदम युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रहा है। सत्तारूढ़ दल पर कटाक्ष करते हुए दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन शराब के खिलाफ अभियान चलाते थे। अब उनके बेटे इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यह बेहद खेदजनक है। दास ने अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मामले को रांची में आयोजित जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में चर्चा के लिए लाया गया था। दास ने सवाल किया कि राज्य मंत्रिमंडल बड़ा है या टीएससी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बढ़ते विरोध के बाद मुख्यमंत्री को मामले को टीएससी के समक्ष लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। झारखंड में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी पर दास ने दावा किया कि यह कार्रवाई सोरेन सरकार द्वारा खुद को बचाने का एक प्रयास है।